बैठेंगे तो कल वो हमारे यहाँ व्यवहार रूप में नहीं आएंगे। 7 दिन में जो भी आपने श्रवण किया, कथाएं चाहे रोज कराइए आप, चाहे हर घर में कथा हो, चाहे हर गांव में कथा हो, लेकिन आप अगर कथा कराने के बाद पंडाल में बैठे हैं, आपको कथा समझ नहीं आती या फिर आपके ऊपर से निकल गई है, हेलो हेलो श्रद्धे हेलो श्रद्धे भागवत का प्रथम श्लोक है सक्षिदानंद रूपाय। बहुत ध्यान से सुनना। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। पहला शब्द है भागवत के श्लोक का सक्षिदानंद, सत चित आनंद, तब ये पूरा शब्द बना है सक्षिदानंद। सत्य वो है जो कभी बदल नहीं सकता। आप 100 नहीं 1,00,000 झूठ बोल दो, लेकिन जब उभरेगा तो सच ही उभरेगा, और सत्य सिर्फ ईश्वर है। हम और आप किसी को सत्य न मान सकते न कह सकते हैं, सत्य सिर्फ ईश्वर है। क्योंकि यहाँ कलयुग में आदमी बहुत कम सच बोलता है। अभी आप किसी को फोन करो, आदमी 50 किलोमीटर दूर हो, उससे पूछो भैया कितनी देर लगेगी, बोले बस 5 मिनट में आ गया। आप चिंता मत करो, बस 10 मिनट में आ गया। ये झूठ बोलने की जगह नहीं है। आप झूठ 2 जगह बोल सकते हैं। पहला, अगर आप अपनी बिटिया के लिए लड़का देखने जा रहे हैं और लड़के के दरवाजे पे बैठ के आपने अपनी बिटिया की तारीफ में 2-4 शब्द झूठ बोल दिए तो वो झूठ नहीं माना जाता। या फिर किसी बेगुनाह को फांसी हो रही है, बेचारा बेगुनाह मर रहा है, और आपके झूठ बोलने से वो बच जाए तो आप झूठ बोल दो, वो झूठ नहीं माना जाता। वहां हरिश्चंद्र बनने की जरूरत नहीं है। सत्य पहला शब्द है। चित्त, चित्त का मतलब होता है प्रकाश, और प्रकाश का मतलब है ईश्वर। प्रकाश का मतलब है ईश्वर, और एक चित्त का मतलब होता है भैया पहले चित्त को बस में करिए, क्योंकि पहले चित्त बिगड़ता है। पहले चित्त बिगड़ा, फिर मन बिगड़ा, और मन बिगड़ा तो चरित्र बिगड़ा, और भैया अगर चरित्र बिगड़ गया तो दुनिया बिगड़ गई, फिर आपको सुधारने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। चित्त को संयम रखिए, पहले चित्त, फिर मन, फिर चरित्र, फिर आपका कुछ नहीं हो सकता चाहे लाख यत्न कर लो। सत्य चित्त आनंद, आनंद है स्वयं परमात्मा। क्योंकि विद्वानों ने लिखा है नंद घर, तेज बोलो, आनंद भयो। अगर वो लिखते तो ये भी लिख सकते थे कि नंद घर छोरा भयो, नंद घर बेटा भयो, नंद घर लाला भयो। ये लिखा नंद घर, ये स्वयं परमात्मा है। आनंद, सक्षिदानंद रूपाय। रूप का वर्णन जितना करो कम है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति करने वाले, तापत्राय विनाशाय, तीनों तापों को नष्ट करते हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे परमात्मा को मैं बार बार प्रणाम करती हूँ। बोलिए गोविंद भगवान की। ऐसे नहीं कि आप धर्म कर रहे हैं, किसी की राजनी कर ली, किसी की चोरी कर ली, और कहते कि भागवत करा लेंगे या कथा छोटी सी हवन करा लेंगे, इससे पुण्य नहीं होते। आदमी कहता है कि कर्म ही पूजा है, तो कर्म भी तो अच्छे करिए तब तो पूजा मानी जाएगी। जब आपके कर्म ही अच्छे नहीं है तो पूजा कहाँ से मानी जाएगी। और ये अपने दिमाग से आप ये निकाल देना कि आप कर्म करो और फल आने वाली पीढ़ियों को मिलेगा, ये कदापि नहीं हो सकता। ये तो कर्मों की खेती है,
जो बोएगा सो पाएगा, और कर्मों में हाथ बटाने को बेटा ना साथ निभाएगा। आप क्या कर रहे हैं वो आप खुद ही भुगतेंगे। यहाँ मान के चलो एक आम का पेड़ है, आम के पेड़ पे आम लगे हैं, तो आमों को आंखों ने देखा। अब आंखें देख सकती लेकिन जा नहीं सकती, तो गए पैर। अब पैर जा सकते लेकिन तोड़ नहीं सकते, तो तोड़ा हाथों ने। हाथ तोड़ सकते लेकिन खा नहीं सकते, खाया मुख ने। मुख खा सकता लेकिन स्वाद नहीं ले सकता, स्वाद लिया जिह्वा ने। जिह्वा स्वाद ले सकती लेकिन रख नहीं सकती, रखा पेट ने। अब आंखों ने देखा, गए पैर, तोड़ा हाथों ने, खाया मुख ने, स्वाद लिया जिह्वा ने, रखा पेट ने। तब तक माली आ गया बाग का, उसने डंडे मार दिए पीठ पे। अब पीठ की तो कोई गलती नहीं थी, वो तो फालतू में ही पिट गई, है ना। पीठ ने तो कुछ नहीं किया था, लेकिन जब पीठ पे डंडे पड़े तो आंसू कहां से आए? बोलिए जरा। आंखों से। और देखा किसने था? आंखों ने। बोलिए गोविंद भगवान की। तो जो कर्म करेगा फल भी लौट के उसे मिलेगा। आप आने वाली पीढ़ियों का मत सोचिए कि क्या होगा। मैं तो यहाँ तक लोगों को समझाती हूँ कि मरने से पहले, जब आप दुनिया छोड़ के जाएं, उससे पहले जो 13वीं भंडारा होता है, 4 बेटे आपके यहाँ हैं, आप अपनी जो भी जमीन पूंजी जो भी आपने कमाया हो जिंदगी में, उसका कम से कम रख के जाना, ताकि 4 बेटों में ये ना हो कि आधा तुम्हें देना, आधा तुम्हें देना और आधा तुम्हें देना है। ये नहीं होना चाहिए। आप रख के जाइए और कह के जाना कि जब मेरे प्राण निकले, जब भी आप मेरा जो भी करना हो, ये रखा है आप उसमें से करिए, क्योंकि ये नियम चला आ रहा है। बुजुर्गों कहते कि 4 बेटों को एक माँ पाल सकती है, लेकिन 4 बेटे बड़े होकर के एक माँ को नहीं पाल पाते। जब हम छोटे थे ना, मैं अपनी बात नहीं सबकी कर रही हूँ, जब हम छोटे थे तब हाथ पकड़ के मैया का बोलते थे कि माँ मेरी है, माँ मेरी है, माँ मेरी है। और जब हम बड़े हो गए, सब अलग अलग हो गए, तब धक्के मार के बोलते कि माँ तेरी है, माँ तेरी है, माँ तेरी है। अब कोई नहीं रखना चाहता। माँ और बाप में एक ही फर्क है, माँ बाप में ज्यादा नहीं, एक ही फर्क है। माँ जो होती है ना, जब बच्चे को डांटती है ना, खूब चिल्लाई, चप्पल और डंडा पास में पड़ा हो तो ऐसे चिल्लाएगी, अब कहां गया डंडा, कहां गई मेरी चप्पल, आज इसे नहीं छोड़ूंगी, आज बहुत मारूंगी। और चाहे पास में ही पड़ा रहे, नहीं उठाएगी। और जब पहले तो पिता गुस्सा नहीं करता, और जब आ जाए ना तो जो हाथ में पड़ जाएगा उसी से पीटेगा सुधारने के लिए। माँ जब अपने बच्चे को गोदी में उठाती है तो कहां बिठाती है? कहां बिठाती है? कमर पे। कमर पे ही बिठाती है ना। बच्चे को जब गोदी में लेगी तो कहां बिठाएगी? कमर पे। माँ का इशारा होता है कि जहां तक मैं देख सकती हूँ, वहां तक तू भी देखे। और जब बाप उठाता है अपने बेटे को तो कहां बिठाता है? कंधे पे। बाप का इशारा होता है कि जहां तक मैं नहीं देख सकता, उससे कई गुना ज्यादा तू देखे। बोली गोविंद भगवान की। ये माँ बाप है जो अपनी संतान को खुद से ज्यादा बड़ा देखना चाहते हैं। आपसे मैं निवेदन करती हूँ, कथाएं रोज होती हैं, भागवत आप रोज सुनते हैं। भक्ता नाम चरित्रा नाम इति भागवतम, जिसमें प्रभु और प्रभु के भक्त के चरित्र का वर्णन किया जाता है, उसे हम भागवत कहते हैं। आप जितना हो सके संयम खुद पे रखिए और परिवार पे रखिए, क्योंकि जब तक खुद पे संयम नहीं है ना और परिवार में संयम नहीं है, आप जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते। 10 लकड़ी हो 10, आप उनको तोड़ना, आप तोड़ नहीं सकते। और एक एक करके तोड़ना तो सब टूट जाएंगे। ऐसे ही परिवार होता है, जहाँ 4 भाई हैं, चाहे 8 भाई हैं, जब तक एकजुट हैं तब तक गांव परिवार क्या कोई भी आपकी हिम्मत नहीं उसकी जो आपके घर में आकर के दरार डाल दे। आप एकजुट रहिए, क्योंकि परिवार को चला। झाड़ू देखी, झाड़ू सबने देखी होगी। झाड़ू जब तक बंधी रहेगी तब तक पूरे घर को साफ करती है, अगर उसे खोल दो तो वो किसी काम की नहीं है। परिवार को चलाना है तो 5 चीजें हमेशा याद रखिए। कौन कौन सी? दिमाग ठंडा, जेब गरम, जुबान नरम, आंखों में शर्म और दिल में रहम। आपके परिवार को कोई नहीं बिगाड़ सकता। बोलिए गोविंद भगवान की। एक विद्वान ने लिखा है,
कि विद्या पाई विवाद करे तो उन विद्वानों का क्या होगा। ये भैया करें अनीति निर्बल ही तो फिर बलवानों का क्या होगा। मुंह पे भलाई और पीछे बुराई, ऐसे सम्मानों का क्या होगा। करे अनीति निर्बल ही तो फिर बलवानों का क्या होगा। दबे हुए जज के आगे, जज को अगर मोटी सी रकम दे दो, दबे हुए जज के आगे सच्चे बयानों का क्या होगा। रिश्वत लेंगे आई जी तो चौकी थानों का क्या होगा।